अच्छा जी, तो पेडागोजी में जो है ना वो हम लोग सबसे पहले जो है ना वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ना वो तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में हम मुख्तलिफ फिलासफर्स के जो व्यूज़ हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। और ऑलमोस्ट काफ़ी जो है अराउंड अबाउट 10 क्वेश्चंस जो है ना वो ये फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड आते हैं टेस्ट में। ठीक है, तो इसमें जो ना वो ये है कि एक तो ये हमारा जो अभी जो हमने आज अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी ना जिन सीट्स की, ठीक है, तो उनके लिए जो है ना वो हम लोग ये प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकेंडली ये जो अभी हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की सीट्स आने लगी हैं और जो है ना वो लेक्चरशिप की भी दोबारा से सीट्स आने वाली हैं। ठीक है, तो रिक्वेजिशन जो है ना वो भेज भेज दिया गया है। तो जैसे ही वो जो है ना वो क्लियर होकर मामला आता है तो एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है ना ये तैयारी आपकी, ये सारे टॉपिक्स जो है ना वो इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा जी, इसमें हम तीसरे नंबर पे जो है ना वो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हमारे फिर वो सारे जो हैं ग्रीक फिलोसफर्स, उनकी जो है ना वो उन्होंने एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया, एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे इम्पोर्टेंस मिली, कैसे इसकी वेटेज इतनी हुई। ठीक है, कि इसको एक सेपरेट, पहले पता है इसको ये फिलॉसफी ही कंसीडर की जाती थी, फिर इसको जो है ना अलहदा से एक सब्जेक्ट का रुतबा मिला। उसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवेलुएशन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने जो है ना मेजरमेंट एंड इवेलुएशन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो ना हमारा एजुकेशनल रिसर्च है। ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते होते हैं, जैसे वो बयानिया रिसर्च कौन सी होती है, और जो है ना वो फील्ड रिसर्च कौन सी है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो ऊपर स्टेटमेंट दी होती है, नीचे फिर ऑप्शंस दिए होते हैं, एंड यू हैव टू फिल द जो रिलेटेड बबल होता है वो आपको फिल करना होता है। उसके बाद जो ना एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। और इसको एडमिनिस्ट्रेशन को जब हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो उसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मॉनिटरिंग क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, ठीक है, और जो है ना वो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ठीक है, ये जो है ना ये टर्मिनोलॉजीज आपस में जो है ना वो गड़बड़ हो जाती होती हैं। तो ये हम जब क्लियरली सब के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, फिर हमारा जो है ना वो इंशाल्लाह हमारा क्वेश्चन जो है ना वो हम लोग राइट ही ऑप्शन को क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है ना हम देखेंगे करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, कि करिकुलम जो है ना वो जब हम बनाते हैं ना तो यानी उसको डेवलप करते हुए किन किन चीज़ों को जो है ना हम मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट कैसे होती है। तो फिर हम साथ ये भी देखेंगे कि करिकुलम जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। ठीक है, कौन सी जो है ना वो इसका जो है ना वो टर्मिनोलॉजी ये वाली जो है ये कहाँ से डिराइव हुई है। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या है। तो ये सारा फिर हम करिकुलम का जो है ना वो सारा जो है ना वो इसका देखेंगे कॉन्सेप्ट। ठीक है, वो ये क्लियर होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि ये डेवलपमेंट कैसे होती है और पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट कैसे होती है, कौन कौन से इदारे हैं जो करिकुलम डेवलपमेंट में अपना हिस्सा डालते हैं। उसके बाद जो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ना हम लोग पढ़ेंगे गाइडेंस। ठीक है, तो गाइडेंस जो है ना वो एजुकेशन से रिलेटेड जो है ना गाइडेंस वो क्या चीज़ है, उसको जो है ना हम कैसे जो है ना वो एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। ठीक है, हम इसको कैसे देखते हैं। उसके बाद है एजुकेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान की, एजुकेशन जो है ना वो पाकिस्तान में ये इसका क्या जो है ना वो रोल है। ठीक है, एजुकेशन इन पाकिस्तान, इसमें फिर हम लोग जो है ना वो पॉलिसीज भी पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में जो है ना वो कौन वजीर तालीम, किस दौरे हुकूमत में कौन सा वजीर तालीम था, उसने क्या 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 इस्लाहात जो है ना वो नाफिज की, क्या क्या जो है ना वो उसने अच्छे एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इकदाम किए। ठीक है, ये वाला हम सारा इसमें देखेंगे। पॉलिसीज हम देखेंगे कि कौन कौन सी पॉलिसीज बनी है, मंसूबे देखेंगे कि 5 इयर्स जो प्लान्स थे। ठीक है, तो उनका क्या किरदार था। फिर हम जो है ना नेक्स्ट देखेंगे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग्स एंड टेक्सोनॉमीज। ठीक है, कि ये भी मैंने आपको जो है ना वो लास्ट लेक्चर्स में आपको टेक्सोनॉमीज पढ़ाई थी। ठीक है, तो मेथड्स भी पढ़ाए थे, मेथड ऑफ टीचिंग। तो इसमें भी हम लोग जो है ना इसको देखेंगे कि मेथड्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं और किस मेथड को का क्या नाम है। ठीक है, और इस साथ हम ये भी देखेंगे कि मेथड्स किसको कहते हैं। ठीक है ना,
मेथड क्या चीज़ है, और जो है ना वो मेथड से रिलेटेड और जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनका मेथड के साथ डिफरेंस क्या है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना हम टैक्सोनॉमीज़ देखेंगे। टैक्सोनॉमीज़ जो है ना वो आजकल सारा बेस ही इस पे है, जैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है। तो आजकल जितने भी हमारे ये जो बेसिकली जो हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके लिए आप लोगों ने अप्लाई किया, आज लास्ट डेट थी जिसकी, उसमें जो है ना ये टैक्सोनॉमीज़ बेस्ड, यानी उन्होंने इसको ही ज़्यादा जो है ना वो प्रमोट करते हैं कि जो टैक्सोनॉमीज़ है ना उस जो मतलब टैक्सोनॉमीज़ में जो उन्होंने जो है ना वो ग्रेजुअली प्रोसीजर्स बताए उनको फॉलो किया जाए। ठीक है? ताकि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, जो हमारे आउटकम्स हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम फुलफिल कर सकें। उसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे कंप्यूटर इन एजुकेशन। अब जब हम कंप्यूटर इन एजुकेशन पढ़ेंगे तो साथ हमारा जो 10 मार्क्स का कंप्यूटर का आएगा ना सेशन, वो भी साथ-साथ क्लियर होता जाएगा। ठीक है? कंप्यूटर इन एजुकेशन में। उसके बाद टीचिंग प्रोफ़ेशन है, तो टीचिंग जो प्रोफ़ेशन है वो क्या चीज़ है, ठीक है? उसको किस तरह होना चाहिए, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, ये प्रोफ़ेशन कैसा है और इसको अडॉप्ट करने वाले कैसे होने चाहिए, कैसे जो है ना वो अपने जो प्रोफ़ेशन के साथ जो है ना वो सिंसेरिटी को जो है ना वो साथ रखना चाहिए, ठीक है? ये वाली चीज़ें हम टीचिंग प्रोफ़ेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ़ एजुकेशन है, ठीक है? अब टर्मिनोलॉजीज़ में हम देखेंगे कि जो अब देखिए 3 तरह से हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं ना, एजुकेशन को हम 3 काइंड्स बताते हैं। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है? तो फॉर्मल वो होती है जो बाकायदा, जो जैसे अब गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, जो बाकायदा रेगुलर बेसिस पे ओपन होते हैं और रेगुलर क्लासेस होती हैं, एक टाइम टेबल होता है, ठीक है? और पेट जो है ना उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसका करिकुलम होता है, ठीक है? तो सारी ये चीज़ें डेवलप्ड हुई होती हैं, ये फॉर्मल एजुकेशन। अब जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जिसमें आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ये इसको फासलाती तालीम भी के जैसे हमारे ये जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इस टाइप के जो इदारे हैं जो घरों में लोगों ने खोले हुए हैं, या जो जिनकी जो है ना वो जिनको एड तो हुकूमत दे रही है, ठीक है? लेकिन लोग जो है ना इसको चला रहे हैं। तो ये वाले जो इदारे हैं इनका ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, ये किस तरह दी जाती है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? और ये कितना किरदार अदा करती हैं, इस पे कितना खर्चा होता है, क्या लागत आती है, ठीक है? ये जीडीपीए के ये सारा हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, ये मैंने पहले भी बयान किया है कि इसमें हम पॉलिसीज़ और प्लान्स पढ़ेंगे, ठीक है? जो हमारे नेशनल एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड प्लान्स हैं, उनको हम गो थ्रू करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना वो यही बात जो अभी मैं कर रही थी कि एजुकेशन के बारे में हम देखेंगे कि फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन कौन-सी होती है, ठीक है? एजुकेशन वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये कहाँ से डिराइव की गई है और इसका मीनिंग क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, किस जो है ना स्कॉलर के नज़दीक इसका क्या मीनिंग है, ठीक है? वो इसको कैसे डिफाइन करता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो टर्मिनोलॉजीज़ जो है ना डिफरेंट, ये एक टर्मिनोलॉजीज़ पे भी एक तकरीबन कोई 2 दिन का लेक्चर होगा, ठीक है? जिसमें हम सारी टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे। जैसे हम 1-2 एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे करिकुलम है, तो इसमें हम देखेंगे करिकुलम कहते किसको हैं, ठीक है? तो ये इस तरह की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो हम लोग जो है ना इसमें गो थ्रू करेंगे। तो ये जो है ना, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है? तो इसमें जो है ना वो बड़ी डिटेल से भी हम लोग जो है ना इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है ना अच्छे तरीके से इनको गो थ्रू करेंगे ताकि आप लोग कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। अमूमन जो है ना ऐसे होता है जब जो है ना हमारी स्टेटमेंट होती है, ठीक है? जो स्टेटमेंट होती है, वो जब हम पढ़ते हैं तो फिर जो डिस्ट्रैक्टर होता है ना, डिस्ट्रैक्टर वो हमें बड़ा डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है ना? वो हमें जो है ना वो जो गलत ऑप्शन होता है, जो हमें ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है? वो हमें रास्ते से भटकाने की कोशिश करता है, तो हम लोगों ने क्या करना है, जब हमारे आइडियाज़ क्लियर होंगे, तो हम लोग डेफ़िनेटली जो हमारा टारगेटेड है, जो हमारा जो आंसर है, हम उसको ही टिक करेंगे, ठीक है? तो इसमें जो है ना वो कल से मैं जो है ना वो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पे जो है ना हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा और मैं कोशिश करूँगी कि 2 दिन के अंदर जो है ना वो एक टॉपिक हमारा क्लियर हो,
ठीक है? तो ज़्यादा भी लग सकते हैं, आप लोगों ने जो है ना वो परेशान नहीं होना, आप लोगों ने बिल्कुल साथ निभाना है, साथ चलना है अच्छे तरीके से और चीज़ों को अच्छे तरीके से आप कॉपी पेंसिल पास रखें, मैं स्लाइड्स भी शेयर करूँगी, आप मटेरियल भी शेयर करूँगी, लेकिन आप लोगों ने साथ जो है ना वो चीज़ों को नोट डाउन करते जाना ताकि आपके अपने पर्सनल नोट्स भी साथ बन जाएँ। एक बात दूसरे नंबर पे जो है ना वो आप लोगों ने जो है ना वो फीडबैक ज़रूर देना है, ठीक है? फिर जो आपके वीकली टेस्ट होंगे ना, उसमें आप लोगों ने अच्छे तरीके से और आप जो है ना पहले तो मैंने टेस्ट लिए थे, मैंने उनका रिज़ल्ट नहीं था आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है? इस दफ़ा मैं कान भी खींचूँगी और जो है ना वो आप लोगों का ये साथ जो है ना वो बाय नेम सबका जो है ना मैं रिटर्न किया करूँगी, ठीक है? और फिर हम इस पे डिस्कशन भी करेंगे कि किसका जो है ना वो कम मार्क्स आए हैं और क्यों आए हैं, वजह क्या थी, उसने नहीं, ये पढ़ा तो नहीं था, आज उसको उन्होंने कहा समझ नहीं 2 आई थी, सेशन वो क्या एक्स्ट्रा रीज़न करवाने है, हैं। ठीक है? या वो सीरियस नहीं है, नॉन सीरियस बिहेवियर है उसका, हाँ, ठीक है? ये सारी चीज़ें। आप लोगों ने बिल्कुल जो है ना वो टाइम वेस्ट नहीं करना, ये 1.5-2 महीने की गेम है, इसमें जो है ना वो फिर आपका पेपर हो जाना है, ठीक है? और आपको पता है कॉम्पिटिशन टफ है। ठीक है, बड़े लोगों ने हज़ारों लोगों ने अप्लाई किया। अब आप अभी खोल के देखिए कि कितना जो है ना वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया। लोग अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, ठीक है? लोगों के पास जॉब्स नहीं है, तो लिहाज़ा आप लोग बिल्कुल यही कोशिश करेंगे हम लोगों ने ये सीट हाथ से जाने नहीं देनी। सीरियस हो जाएँ पहले दिन से ही अच्छे तरीके से आप कल से जो है ना वो रेगुलर क्लासेस लें, ठीक है? तो मैं कोशिश करूँगी कि सर से मैं जो सर ने अगर कोई 2 क्लासेस रखी हैं वीक में तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगी 3 से 4 क्लासेस मेरी जो है ना वो रखें, ठीक है? तो ताकि आप लोगों को ना इसके बारे में और आगे जब आप ये हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की सीट्स आए ना उसमें भी आपको कोई परेशानी ना हो। आपको यूँ हो तो ये तो बड़ा मौजज़ा हो गया हम लोगों ने तो वो जो है ना वो लिटरेसी जो मोबिलाइज़र्स वग़ैरह थे और ये छोटी-छोटी जो सीटें थी 14वें 15वें स्केल्स की, उनके लिए हम लोगों ने तैयारी की थी। ये तो हम लोग जो है ना हेडमास्टर मिस्ट्रेस के लिए भी ये हमारी वही तैयारी है, ठीक है? तो ये आपके लिए एक बड़ी जो है ना मुसर्रत का बाइस होगा। इसलिए आप लोगों ने पहले दिन से बिल्कुल सीरियस होके इसको जो है ना सीरियसली लेना है, ठीक है? जहाँ से आपको जो चीज़ ना समझ आई, ठीक है? और वो आप लोगों ने मुझसे डिस्कस कर लेनी है, मुझसे पूछ लेनी है, मैं हाज़िर हूँ हर लिहाज़ से, ठीक है? तो आप लोगों ने जो है ना ये पूछ लेना है। उसके बाद जो है ना वो ये जो आप इनको जो है ना नोट डाउन कर लें चाहे स्क्रीनशॉट्स ले लें, ठीक है? तो हम लोग जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे ये जो मैंने आपको जो है ना नंबरिंग लिखवाई है स्लाइड्स के ये सबसे पहला जो टॉपिक फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इसी रूटीन से हम लोग चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन को ही मैं पढ़ाऊँगी, उसके बाद हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को देखेंगे, ठीक है? साइकोलॉजी को जब हम देखें साइकोलॉजिस्ट्स जितने भी हैं आजकल पता ये जो है ना वो एजुकेशनल साइकोलॉजी की बड़ी इम्पोर्टेंस है। ठीक है? उसकी वजह ये है कि जब हम करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं उसमें हम लोग बच्चे की जो ये कौन-सी क्लास है? फिज़िकल मुझे पता भी और नहीं। जो एजुकेटर की। मेंटल डेवलपमेंट है ना, उसको पेडागोजी बहुत की। ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं, देते हैं। वो तो खत्म ठीक नहीं है? हो गई और थी। देनी चाहिए पता भी। नहीं मैंने क्यों? कहा आपकी क्योंकि सेशन बच्चों के लिए तो हम करिकुलम बनाते हैं। ये तो अगर उनकी मेरी मेंटल और पहली सिस्टर फिज़िकल ज्यादा लग रही जो सी कॉल पे। नशो-नुमा है डेवलपमेंट है उसको हम मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो फिर तो हमारे सारे जो हमारे सर्दी ऑब्जेक्टिव्स हैं क्यों वही लग फुलफिल नहीं होंगे। ठीक है? हमारे आउटकम्स जो हम माइक चाहते हैं वो हमें अचीव नहीं होंगे, फीडबैक नहीं अच्छा मिलेगा। तो उसके साथ-साथ हम जो है ना वो फिर ये भी देखना है कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या है कि कैसे जो है ना वो एजुकेशन आपको मैंने पहले भी बताया पहले ये जो है ना वो फिलॉसफी की ही एक जो है ना वो एक इसका जो है ना सब टॉपिक था। ठीक है? फिलॉसफी का। फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसकी इतनी इम्पोर्टेंस हुई कि ये जो है ना और जितने भी जो मास्टर्स हैं ना जितने भी मास्टर्स हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एजुकेशन में जो मास्टर्स है ना वो है। ठीक है? तो आपको पता है कि एजुकेशन में मास्टर्स करने के बाद बड़ी चीज़ें ऐसी हैं आपको जो है ना वो रिसर्च के बारे में भी मालूमात हासिल हो जाती हैं, आपको फिलॉसफी के बारे में भी, साइकोलॉजी, ठीक है? और जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ से हिसाब लगाएँ कि कितना जो है ना वो इसका फ़ायदा है। ठीक है? तो सीरियस होके लें इसको और जो है ना वो जिन्होंने एग्ज़ामिनर के लिए अप्लाई किया है, ठीक है? एग्ज़ामिनर्स के लिए और असिस्टेंट के लिए उनका तो पूरा 100% ही जो पेपर है ना वो इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है? और आगे जो नेक्स्ट हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस की सीट्स आ रही हैं, उनके लिए भी और आपको जो है ना ये तो अब डैम ईज़ी आपके लिए होना चाहिए कि एक जो है ना वो बनी-बनाई स्लाइड्स आपको मिल रही हैं, बना-बनाया मटीरियल है, ठीक है? आपने जस्ट क्या करना है कि उसको जो है ना आपने इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपने तैयार कर लेना है।
ठीक है, तो ये तो समझे कि आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो आप भी बिल्कुल सिंसियर हो जाएं और अपनी स्टडीज के साथ बिल्कुल जो है ना वो चिमट जाएं, क्योंकि ये 1.5-2 महीने इसके बाद जो है ना वो टेस्ट हेल्ड हो जाना है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ना एजुकेशनल रिसर्च है, फिर हम इसमें रिसर्च की काइंड्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि रिसर्च की क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सी रिसर्च क्या कहलाती है। ठीक है, तो रिसर्च की कौन कौन सी काइंड्स हैं। ठीक है, फील्ड रिसर्च कौन सी है, लाइब्रेरी रिसर्च कौन सी है, फिर सर्वे किसको कहते हैं, इंटरव्यू क्या चीज़ है। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें। फिर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन किसको कहते हैं, फिर जो है ना वो ये सारी चीजें। ठीक है, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अब आपने क्या करना है कि इसकी जो एक तो स्क्रीनशॉट्स ले लें जिन्होंने नहीं लिए। ठीक है, तो सेकेंडली ये कि आपने कल से जो है ना कल से अपने माइंड को प्रिपेयर करके आना है कि हम लोगों के आज जो है ना पेडागोजी की पहली क्लास साइकोलॉजी और ये जो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, इस पे हमारी जो है ना वो फर्स्ट क्लास हेल्ड होगी। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। करती हूँ। सनग्लास में क्या ना पिलाना। मैम अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, किसी